हेलो डेटा स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था एंड उसकी कंडीशंस को भी जाना था। नॉन होमोजेनियस होते क्या हैं एंड कैसे हम नॉन होमोजेनियस के क्वेश्चन को पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुकी हैं डिटेल्स में। नॉन होमोजेनियस के अंदर हमने 3 तरह के पॉसिबल सोल्यूशन के बारे में बात किया था, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आपका सिर्फ एक है नो सोल्यूशन, बाकी ये दोनों आपके कंसिस्टेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं नॉन होमोजेनियस के। तो नॉन होमोजेनियस के अंदर हमने कंसिस्टेंट के अंदर हमने यूनिक सोल्यूशन की बात कर चुकी है पिछली वीडियोस में। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, कैसे हम यूनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से बात की है पिछली वीडियोस में। तो आप चाहें तो पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन क्या है एंड इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं नो सोल्यूशन के बारे में कि नो सोल्यूशन की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एंड पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता चुका है कि नो सोल्यूशन होता क्या है एंड इसकी कंडीशन क्या क्या है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी आई गेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक 2000 गेट का क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि इसी ब्रांच में आया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो आपका क्वेश्चन चांस है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है हमारे गेट पेपर के लिए। तो क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड पूछ रहा है कि इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे या एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा या एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड तब तक मैं भी कोशिश करती हूँ कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन 2 इक्वेशंस को मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। 4x + 2y = 7, 2x + y = 6। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमारे लीनियर इक्वेशन है जो कि। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आपको एनालाइज करना है, तो ये वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ एनालिसिस या एनालाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या है। तो यूनिक सोल्यूशन के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप ये देखो कि आपका क्वेश्चन में कोई नॉन पैरामीटर दिया हुआ है क्या, मतलब कोई नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है क्या। नॉन पैरामीटर आपको याद होगा मैंने कहा था लिम्डा ABC। आपके इक्वेशंस में जो पैरामीटर दिए हुए हैं उनके अलावा अगर आपको कोई भी पैरामीटर दिख रहा है तो वो आपका क्या है, नॉन पैरामीटर है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे कोई भी नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही आपके लेफ्ट हैंड साइड ना ही आपके राइट हैंड साइड। राइट, तो कोई भी नॉन पैरामीटर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइप 1 का है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। एंड टाइप 1 के अंदर आपको यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट मेथड, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या लगानी है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लगानी है। राइट, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फंडा अप्लाई करना है। राइट, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फंडा क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, C = A B। राइट,
जब आप किसी दो मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किसी तीसरे मैट्रिक्स के अंडर आता है, तो वो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। तो क्या हम इस मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं। 4 2 7 2 1 6, राइट। इस तरीके से आपको कुछ लिखना है। बिल्कुल लिख लिया। ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर रहें। जितनी चीजें क्लियर रहेंगी उतने अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमने लिख लिया इस क्वेश्चन को। तो अब क्या करना है, हमें इस प्लेस पे और इस प्लेस पे आपको 0 बनाना है, राइट। अब या आप बोल सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक पूरी की पूरी रो को आपको 0 बनाना है, राइट, या तो आपको इनको 0 बनाना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें कुछ रो ऑपरेशंस लगाने होंगे। मैं कॉलम ऑपरेशन आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज कॉलम ऑपरेशन लगाने में कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट रो ऑपरेशन आप आसानी से लगा सकते हो, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप रो ऑपरेशन को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो रो ऑपरेशन इसे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम रो 2 में, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 1 है, राइट, एंड ये आपका जो है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 2 आपके रोज हैं एंड 3 कॉलम है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इस रो 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। तो पॉसिबल है ये। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं रो 2 के लिए ऑपरेशन क्या, 2 रो 2 माइनस R1, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलने वाला है, 4 2 7 2 2 सा 4, 4 माइनस 4 यहाँ पे 0 हो गया, 2 1 सा 2, 2 माइनस 2 अगेन यहाँ पे 0 हो गया, एंड 6 2 सा 12 एंड 12 माइनस 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। तो ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। इसके अलावा क्या कुछ इसे हम 0 बना सकते हैं? बिल्कुल 0 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे एंड इसमें माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यही एक हमारा रो ऑपरेशन लगना था। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ से अगर हम एनालाइज करें हमारे इक्वेशन ए से, सो फ्रॉम इक्वेशन ए, देखिए हमें क्या मिला। आपकी यहाँ पे देखिए ए बी रो 0 नहीं हुई है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, और ये जो है ये आपकी बी मैट्रिक्स कह सकते हो, या फिर ये पूरी की पूरी आपकी सी मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स तो आपकी सिर्फ ये है, एंड ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये आपकी सी मैट्रिक्स है, एंड ये वाली आपकी क्या है, सिर्फ बी मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स की बात करेंगे और सी मैट्रिक्स की बात करेंगे, बी मैट्रिक्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स देखिए, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, देखिए 1 है, क्योंकि एक पूरी की पूरी रो ए मैट्रिक्स के लिए ये दोनों वैल्यू 0 हो गई है, राइट। एंड रो सी, रैंक ऑफ सी मतलब रो सी या रैंक ऑफ सी, तो रैंक ऑफ सी क्या है, देखिए एक भी रो 0 नहीं है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ सी क्या आ गई आपकी, 2 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, राइट। जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी के है तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि यहाँ पर एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये नो सोल्यूशन का क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया कि ये इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, इन दोनों को इस क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पे आपको जो सोल्यूशन मिलेगा क्या है, वो नो सोल्यूशन। हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया है। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन थे, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था इनको सॉल्व करने पे आपके किस तरीके के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, राइट, या एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन मिलेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हम इक्वेशन को लिखा एंड हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई भी नॉन पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अप्लाई की। डायरेक्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अप्लाई की तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिली। इसके बाद हमने क्या किया,
पहली रो को छोड़ के दूसरी रो को हमने जीरो बनाने की कोशिश की, तो जीरो बनाने की कोशिश की तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यू तो जीरो हो गई, बट थर्ड वैल्यू आपकी जीरो नहीं हुई। इसका मतलब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो थी आपकी ए मैट्रिक्स, उसकी एक रो पूरी की पूरी जीरो हो गई। इसका मतलब वहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट रो है। इंडिपेंडेंट रो मतलब आपकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, एक है, एंड सी की क्या है, रैंक आपकी दो आई, क्योंकि यहाँ पे एक भी रो जीरो नहीं हुई है। इसका मतलब एक भी डिपेंडेंट रोज नहीं है, राइट। इसका मतलब दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट रोज है। तो रैंक ऑफ सी आपकी क्या हो गई, 2, एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो सोल्यूशन है। अगर ये इक्वल होता तो चांस था कि यूनिक सोल्यूशन और इनफिनिट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता था, बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो यहीं से कहानी खत्म हो गई, एंड यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है कि नो सोल्यूशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको चीजों को देखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम इनफिनिट मेनी सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि हमें किस तरह से अप्रोच लेनी है। हम चाहे तो हम इसमें यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि यूनिक सोल्यूशन या इनफिनिट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सिंपली इसका मतलब क्या है, आपका नो सोल्यूशन है। तो आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे हम इनफिनिट मेनी सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।